तो इसको तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इसमें डरने की बातें नहीं होती, इसमें क्या होती है, पैसा कमाने की बातें होती हैं। मेन चीज़ है नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको इतनी बातें बोलना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, आपको 2 साल 4 साल या 5 साल हो चुके हैं एंड आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के अंदर काम कर करके थक चुके हो, आप स्टॉक के अंदर काम कर करके थक चुके हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। शेयर मार्केट का सबसे सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट जिसको आपसे छुपाया जाता है ना, वो स्पेशली कौन सा है, USD INR। मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर बहुत ईजिली काम कर सकते हो। आपको बताया क्यों नहीं जाता, रीज़न है उसके पीछे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के पूरे जाल के अंदर फंसे रहें और वहाँ पर डेली डेली ट्रेड करें, ऑप्शन बाइंग करें, ताकि जो बड़े प्लेयर हैं, जो ऑप्शन सेलर है, वो लोग पैसा कमा पाएँ। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बट जो इंसान अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है, वो इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेना। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि पूरे शेयर मार्केट की वीडियोस के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मुझे जो काम करना है उसके अंदर सेफ्टी ज़्यादा हो। दूसरी बात आती है मेरा पैसा कम लगे। तीसरी बात आती है कि कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आज मैंने किया और 4 दिन बाद वो काम बंद हो जाएगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ और एक स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेड, उस पर कैसे काम करते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। वीडियो को जो अंत तक देखेगा, काफ़ी अच्छी एजुकेशन उसको यहाँ से मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी चीज़ है, ठीक है, ये हमारा मेन चार्ट बोल सकते हो जो मंथ का है, अभी अप्रैल मंथ का। आपने देखा होगा मार्केट 2 दिन पहले अभी न्यूज़ आने के कारण, लाइक जो कह सकते हो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई चेंजेस ना करने के कारण काफ़ी अच्छी वाली एक मूवमेंट देखने के लिए मिली। विद इन अ डे इतनी अच्छी रिकवरी मिली कि काफ़ी सारे लोग जो नीचे बैठकर कह रहे थे ना कि मालिक ऊपर चला जा ऊपर चला जा, अभी पता है वो क्या कह रहे हैं, मालिक नीचे चला जा नीचे चला जा। ये वाली कंडीशन बन चुकी है। कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हमने यहाँ पे क्या किया और कैसे किया। देखो, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड डाल के मत बैठ जाना जब तक उसके पास में प्रॉपर लॉजिक्स ना हो। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यूज़ की जोन स्ट्रैटेजी। अब ये होती कैसे है ये समझो। ठीक, सबसे पहली बात है, हमने यहाँ पे देखा कि भाई मार्केट तो कल यहाँ पे बंद हो गई थी। कल यहाँ पे बंद हो गई थी, मैंने बताया था, लाइक कह सकते हो पेपर ट्रेड करने के लिए, या फिर किसी ने 2 4 लॉट में काम भी किया होगा, कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे बताया था लाइक ग्रुप को कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दीजिए। काउंटर ट्रेड का मेन मकसद होता क्या था, मेन मकसद ये था कि भाई ऊपर आसमान पे जब खड़ा हुआ है तो कंडीशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, या तो ऊपर जाएगी तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट साइडवेज हो जाएगी तब भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, मार्केट जब नीचे आ जाएगी उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, काउंटर ट्रेड में अपनी सेल वाली ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, और जो हमारी बाय वाली ट्रेड है उसको हम ओपन पड़ा रहने देंगे। बिकॉज हमारा जो जोन है, लाइक ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी होती है, जोन स्ट्रैटेजी, इसमें हमने देखा सुबह मार्केट खुलने से पहले 8:45 पे हमने एनालाइज किया कि भाई 8:45 AM पर हमने देखा कि आज का जो हाई जोन है वो कुछ ये रहने वाला है। क्या था हाई जोन, 83.6585, ठीक है। और हमारा जो लो जोन है, ये नीचे वाली लाइन है ना, जो ये नीचे वाली लाइन, लो जोन ये है 83.3900, ठीक है। एंड जो हमारा मैग्नेटिक जोन है कि मार्केट वहाँ पे रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और ध्यान रखना, मैग्नेटिक जोन जहाँ पर होता है ना, मार्केट पूरे दिन उसी जगह पे मंडराती रहती है। और ये रियलिटी है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे होंगे वीडियोस को, वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। प्लस नीचे की बात करूँ, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट एवरेज। अगर हमें एवरेज करने की जरूरत है तो कहाँ पर है, 83.1060 पे, ठीक है, 10 मान सकते हो 10 पर, 83.10 पर। अब यहाँ पे बात आती है काम करने का तरीका क्या हो सकता था। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे जब भी कभी पैनिक कंडीशन में न्यूज़ बनती है ना, तो एक बात ध्यान रखना, न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है, मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। मैंने पहले ही बताया, 950 प्लस वीडियोज़ में से आई थिंक 50 वीडियोज़ में मैंने बताया होगा कि न्यूज़ का जब भी इम्पैक्ट होता है ना, तो वो 3 से 4 दिन के लिए रहता है। और अगर 3 से 4 दिन आप झेल गए देन आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप नहीं झेल पाए, आप पैनिक में आ गए, डर के मारे पैनिक में, हाय भगवान क्या होगा क्या होगा, उस कंडीशन में आप डर जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वही चीज़ें हुई। और अभी भी मार्केट सुबह यहाँ से स्टार्ट हुई है, सुबह 9 बजे, और शाम के 5 बजने वाले हैं, ठीक। मार्केट यहीं पे घूमती रहेगी, आई नो कि ये यहीं पे घूमती रहेगी। और जब कल मार्केट खुलेगी, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जब मुझे यहाँ पे लो जोन दिख गया कि मेरा ये लो जोन है, तो मैंने क्या किया, अपनी सेल वाली ट्रेड एग्जिट कर दी। किस लिए, कि जब कल मार्केट खुलेगी और कल मार्केट जब अपने हाई जोन के पास जाएगी, मैं क्या करूंगा, हाई जोन पे जाने के पास में फिर से अपनी काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। कैसे, इससे फ़ायदा कैसे होगा, फ़ायदा इससे ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने कल जब मार्केट खुली हुई थी, मार्केट बिल्कुल टॉप पर थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे बाय सेल एक्टिवेट कर दिए कि भाई मैंने यहाँ पे देखो, मैं फिर कहूँगा ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप 2 4 लॉट के साथ ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एंट्री की 75 लॉट पे, जबकि मैं चाहूँ तो यहाँ पे 200 300 400 लॉट में कर सकता हूँ। चलो, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, ये भी सेम 75 लॉट पर ही था, ठीक। यहाँ पर ये बाय पोजिशन है तो ये सेल पोजिशन था,
सेल पोजीशन पे मुझे जब यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखाई दिया तो मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और एग्जिट मैंने कोई ऐसी लॉजिक पे नहीं किया। एग्जिट करने का कारण क्या था? ये था एग्जिट करने का कारण कि मेरा जो लो प्राइस था 83.39 जो मैंने निकाला, मैंने जो यहाँ पे एनालाइज किया कि 83.39 मेरा आज का लो प्राइस रहना चाहिए, मैं वहाँ पे चुपचाप आराम से खिसक गया, मैं निकल गया वहाँ से, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। चलो जी, दूसरी चीज़ आती है। आपको याद होगा कल की वीडियो परसी वीडियो में बताया था कि ये वाली ट्रेड तो चलो काउंटर ट्रेड हो गई, बाय सेल थी। अभी यहाँ पर कह सकते हो 4,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी क्वांटिटी होती है तो 2-4 हज़ार ऊपर नीचे चलता रहता है, बट हमने अपनी सही जगह पर एग्जिट किया है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो ये USD INR होता है ना मेरे भाई, ये वही पैसा होता है जो आपके और हमारे बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, बैंक में रखे हुए पैसे की वैल्यू डेली अप डाउन होती है डॉलर के मुकाबले। तो किसी भी इंसान की औकात नहीं है कि इसके ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री और जी ये पकड़ो। ये खाली प्रैक्टिस का गेम है। काफ़ी टाइम आप देखते होंगे पिन पॉइंट एंट्री हो जाती है, बट ये बात दिमाग में बिठाइए कि एनालाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा मत समझना कि ये किसी को कोई मैनिपुलेट कर सकता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड डाल के कुछ इसको हिला सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वही पैसा है जो आपके और हमारे बैंक अकाउंट में रखा है और उसकी वैल्यू डेली चेंज हो रही है। तो सेफ एंड सिक्योर है, इस बात को दिमाग में पहले ही बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलो जी, अब एक चीज़ और ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे सामने ट्रेड डाली 83 की, 84 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया था। 84 की कॉल जब मैंने शॉर्ट की थी ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अचानक से कुछ ऐसी मूवमेंट आई थी। यहाँ पर मैंने कुछ 800 के आसपास इसको शॉर्ट किया था इस पर्टिकुलर प्राइस पे, और अचानक से क्या हुआ, मूवमेंट आई, और मूवमेंट आने पर क्या हुआ, आतंक मच गया। और यहाँ पर मुझे कह सकते हो 7,000 या फिर 8,000 तक का लॉस दिखाई दे रहा था। ठीक है, इतना लॉस दिखाई दे रहा था। बट एक बात ध्यान रखना, इस लॉस को मैंने क्यों बुक नहीं किया, उसके पीछे का रीजन पता क्या था? एक्सपीरियंस। बैक साइड पे मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, जब भी कभी ऐसी न्यूज़ आती है ना, तो ऐसा मूवमेंट बनता है। और ऐसा मूवमेंट भागने की जगह नहीं होती कि भागो रे भागो, ऐसी मूवमेंट होती है कि पकड़ने की जगह की इसको सही जगह पे पकड़ो। तो बेसिकली आज भी अगर आज बात करें, मार्केट अगर इस लाइन के नीचे ही खुलती तो मैं वहाँ पे इसको फिर से एवरेजिंग करता। बट आज क्या हुआ, मार्केट खुलते ही मेरा जो प्राइस था मुझे वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। क्यों मौका मिला समझो, मेरा मौका इसलिए मिला क्योंकि मुझे क्या मिला है, मार्केट आज अपने लोअर जोन पे मिल गई। तो लोअर जोन पे जब मार्केट आ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गई कि लोअर जोन है, तो जो कॉल की वैल्यू होती है ना, वो जितनी गिरनी होती है उस पर्टिकुलर डे पर गिर चुकी होती है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं मार्केट अपने लो जोन पर है, माफी चाहूंगा थोड़ी तबीयत खराब है बट आवाज ऐसी आ रही है, कोई नहीं। मार्केट अपने लोअर जोन पर है। लोअर जोन पे जब मार्केट है तो मार्केट के अपने हायर जोन की तरफ जाने की हाई प्रोबेबिलिटी होते कब होती, अगर मैं कहता कि ये जो मेरा मैग्नेटिक जोन है ना, ये यहाँ ना होकर, ये मैग्नेटिक जोन अभी तो यहाँ है, मैं बोलता मैग्नेटिक जोन यहाँ है, तो मैं आज क्या करता, जैसे ही मार्केट मेरे लोअर जोन पे मिलती, सबसे पहले मैंने अपनी कॉल को एग्जिट करना था। एग्जिट क्यों करना था, उसकी वैल्यू जितनी गिरनी थी गिर चुकी होती। दूसरी कंडीशन होती कि मैं नीचे की तरफ से पुट को पकड़ता, मैं क्या करता, 83 की पी को मैं सेल करने की कोशिश करता। क्या करता कि भाई मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा लोअर जोन है और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने के चांस है, तो हम पी को शॉर्ट करते तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मुझको वहां पे प्रॉफिट होता। आप एक चीज नोटिस करो कि जहां पर मुझे 7-8 हज़ार का नुकसान दिखाई दे रहा था, कौन सी वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में 84 की कॉल के अंदर। इन्फो में जाते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे नुकसान 7-8 हज़ार का देखा, प्रॉफिट कितने का देखा, 500 रुपए का। भाई एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे सुबह मॉर्निंग में मेरे लोअर जोन पे प्राइस मिलता कि भाई मार्केट अपने लोअर जोन पे आ गई है ना, तो ये मेरा रूल है कि मुझे कॉल को एग्जिट कर देना है। चाहे यहाँ पे मुझे 500 का प्रॉफिट दिख गया तो भाई वो भगवान का प्रसाद समझ के रख लो, नहीं दिखता, यहाँ पे मुझे 2,000 का लॉस भी दिखता ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस हिस्सा है मार्केट का। अगर आप कहने लगे ना जी मुझे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है, तो भाई आप गलत जगह पे आ गए हो, आप गलत जगह पे आके पंगा ले रहे हो। ठीक है, सो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है कि जब लोअर जोन आ गया तो मैंने अपनी कॉल को एग्जिट कर दिया, और जो ट्रेड कल लॉस में थी 7-8 हज़ार 10,000 दिखा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में खड़ी हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पापा का क्या गया, नुकसान तो नहीं हुआ ना। अब क्या है, अब देखो फिर से समझो अब क्या होने वाला है। अब अगेन मैं बताना चाहूंगा, देखो बुरा लग सकता है किसी को, काफी सारे लोग सोचेंगे ये तो नुकसान चल रहा है। भाई ये नुकसान नहीं है, आपकी नजरों में नुकसान है, मेरी नजरों में पता है क्या है, मेरी नजरों में प्रॉफिट है खुल्लम खुल्ला, क्योंकि मैं ये वाला प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। एंड मेरा मानना यह है कि कल मार्केट गैप अप खुलनी चाहिए। गैप अप कहां खुलनी चाहिए, जब मार्केट खुलेगी, देखो इसी जोन में घूम रही है ना मार्केट, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक जोन है 83.4100, यहीं पे ही आनी चाहिए, बार 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 घूम के, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है और मैं टेंशन फ्री होकर काम कर रहा हूं। अब मैं कल देखता हूं, कल मार्केट खुलती है, कल मार्केट खुलने पर क्या हो सकता है, कल मार्केट खुलने पर ये हो सकता है कि कल का हाई जोन हमारा ये हो, कल का लो जोन हमारा ये हो, और मेरा मैग्नेटिक जोन यहां पर खुले। सो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा, जैसे ही मेरे हाई जोन पे प्राइस आएगा ना, मैंने मान लीजिए अभी अप्रैल मंथ का बाय किया हुआ है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मई मंथ वाले को
सेल कर दूंगा विद सेम क्वांटिटी। यहाँ पर अगर 75 है तो यहाँ पर भी 75। दूसरी कंडीशन होती है, देखो मैं कंडीशन गिना रहा हूँ, अगर ये अभी के अभी धड़ाम से गिर जाता है, यूं गिरता है नीचे की तरफ, तो गिरते ही मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेरी एवरेजिंग यहाँ पे होगी। एवरेजिंग करने का मैंने रूल बताया हुआ है, आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हो कि मान लीजिए मैंने 75 लॉट में एंटर किया, मैं अगली एंट्री करना चाहता हूँ 20 लॉट में, 30 लॉट में, वो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको मैंने बता रखा है पहले से, वीडियो जाके देख सकते हो कैसे उसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। तो अगर मार्केट नीचे आ जाए तब भी भाई मुझे प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, मुझे सही जगह पे एंटर करने के लिए मिल गया। देखा ना आपने, जब भी कभी ऐसी पैनिक न्यूज आती है ना, पैनिक न्यूज में तैयार रहो पहले से। जब भी कभी पैनिक न्यूज आएगी तो वो 2 से 3 दिन की होगी उसकी वैलिडिटी ओनली। तो उस कंडीशन में आप ये कब एक्सपीरियंस करोगे, जब आपने ये वाला दौर देखा होगा, और मैं तो कई बार देख चुका है, इसलिए मुझे पता है कि जब भी ऐसी पैनिक कंडीशन बनती है ना तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। अब काफी सारे लोग ऐसे थे, कह रहे थे हमने तो यहाँ पे बाय पोजीशन बना के ही नहीं रखी थी, हम यहाँ पे सेल कैसे बना सकते थे। भाई कहां से आते हो, सोचो, दिमाग लगाओ यार। आपका नीचे से ऊपर चला, बिल्कुल टॉप पे मार्केट खड़ी हुई है, आपको पता लग गया कि इस पर्टिकुलर जोन से ऊपर नहीं जाने के चांस है, ठीक है। उस कंडीशन में आपने क्या किया, यहां पर एक ट्रेड बाय वाली एक्टिवेट कर दी, मान लीजिए 100 लॉट के अंदर, एक ट्रेड सेल वाली एक्टिवेट कर दी 100 लॉट के अंदर। ये मान लो आपने अप्रैल मंथ का कर दिया और ये आपने मई मंथ का कर दिया। सो फर्क क्या पड़ा, कल अगर मार्केट यहीं खुल जाती है साइडवेज तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट कल को ऊपर भाग जाती है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट ऐसे गैप डाउन दे जाती है तो उसमें क्या होगा, आप अपनी सेल वाली ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट है उसको बुक करेंगे और बाय वाली ट्रेड को फिर से खुला छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपको पता है यूएसडीएनआर आज नहीं तो कल, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वापस रिकवरी कर जाता है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब काफी सारे लोग यहाँ पे एक और चीज में कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि भाई हमें ये बेसिकली काम करना है, हमें काम करना है तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं, आंसर है यस। वो कहेंगे क्या हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, आंसर है यस। वो कहेंगे क्या हम यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि लाइक ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें कि सोते सोते पैसे बने, हाँ जी कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। मेरे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी से काम करने से आप देखो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बट यहाँ पर क्या है, कोई खास पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हो कोई खास करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी बात करें सो लाइक जहाँ से एग्जिट किया था वहाँ से 3500, मतलब अभी 75 लॉट है, लॉट भी तो कम नहीं है ना, ये समझ सकते हो आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉफिट बुक कल को मार्केट गैप अप खुलेगी, यहाँ से हमें जैसी मेरे हाई जोन पे मार्केट दिखाई देगी, मैं यहाँ पे ट्रेड फंसा दूंगा, फिर से काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा, अपने पप्पा का कुछ भी नहीं जाता। अब एक चीज़ और आती है कि भाई आपने जो ये कॉल को एग्जिट किया 84 की, ये क्यों करोगे, अब सोचो फिर से, कल को मार्केट अपना ऊपर की तरफ जाती है और अपने हाई जोन पे आ जाती है। सो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उस कंडीशन में अगर मैं चाहूँ तो वहां से 50 पैसे ऊपर की कॉल को फिर से सेल कर सकता हूँ। और काफी लोग कहेंगे कि हैज नहीं किया, वो नहीं किया, भाई मैं कितना करूंगा, मैं 50 लॉट में मारूंगा, देन उसके और ऊपर चला जाता है मैं फिर 50 में एवरेज मारूंगा। मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि मैं एवरेजिंग करना चाहता हूँ, और एवरेजिंग करने के लिए मुझे फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर केवल 2000 रुपीज लगते हैं पर लॉट। और आपको ये बातें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें पता ही नहीं है कि 2000 रुपीज में आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर बाइंग भी कर सकते हो, फ्यूचर सेलिंग भी कर सकते हो। इस कारण यहाँ पे एवरेजिंग करना काफी ईजी हो जाता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई कपड़े उतर जाते हैं, अगर एवरेजिंग करने को बैठ जाए ना, करोड़ रुपए भी लेके आएगा ना, तो 2-4 बार एवरेज करते करते उसकी बैंड बच जाती है, बहुत बुरे वाली, ये चीज मैंने देखी है। और ऐसी कंडीशन में तो वो डर के मारे पैनिक में आ जाएगा, जो कि मैं कभी भी नहीं आने वाला हूं। यहां पर क्यों नहीं आने वाला हूं, मैं ये पहले से फील कर चुका हूं, क्योंकि यूएसडीआईएनआर जिसमें हम काम कर रहे हैं हमारे देश का पैसा है, मेरे और आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आज ये 83 चल रहा है, कल को ये 86 हो जाएगा, परसों आंखें खुली तो ये तो 81 ही हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और जब भी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी बने तो इसको तो अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इसमें डरने की बातें नहीं होती, इसमें क्या होती है, पैसा कमाने की बातें होती हैं। मेन चीज है नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको इतनी बातें बोलना चाहूंगा, मेन चीज है नुकसान ना हो तो सबसे अच्छी बात है, और नुकसान हो रहा है देन उस कंडीशन में आपको समझने की बात है कि प्रॉब्लम की बात आ जाती है। अब आप देखो यहाँ पे आज 40 पैसे की मूवमेंट हुई है अप्रोक्स, 40 पैसे की मूवमेंट डाउन साइड पे हुई है, तो व्हाट यू थिंक कि भाई ये ऐसे ही रहने वाला है, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, करेंसी है ये, मैंने बोला ना करेंसी के अंदर ऐसी मूवमेंट ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं रहती है। और ये गैप डाउन खुलना, मैं पहले की वीडियो में कल भी बता चुका हूँ कि गैप डाउन खुलेगा और वो उतना ही खुला, और आप देखोगे मैग्नेटिक जोन जहाँ है ना, ये वहीं पे घूमने वाला है, ये 41 का प्राइस, ये यहाँ ये यहीं घूमता रहेगा। आप कहोगे मार्केट तो यहाँ से लेके यहाँ तक बंद हो जाएगी, आपको ऐसे बता सकते हो घूमता रहेगा, मेरे भाई मैं बताता हूँ कैसे घूमता रहेगा। देखो देखो यहाँ पे अभी जाएंगे हम, यहाँ से जाओ सीधा कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू पे,
जाने के बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पे आने पे आप देखोगे मैंने बताया था आपको ये जोन बन गया है अभी नया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो कॉमन सी बात है, अगर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और 5 टाइम का भी हम लोग एवरेज लेके चलते हैं ना कि 5 टाइम तक हम एवरेज कर सकते हैं, तब भी नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी मेरे भाई बहुत दूर दूर तक बहुत 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 कम होगी। क्यों होगी? आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया है। अब कोई इंसान कहे यहाँ से मैं सेल करना चाहता हूँ, मेरे भाई तुम सेल मत करो, यहाँ पर क्या करो, ये करो, जिसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे हाँ क्या था, सेल पे प्रॉफिट कमा लिया, बाय में तो लॉस चल रहा है। भाई ये कैंडल जिसने ये मूवमेंट देखी होगी ना, वो ये बात बोलेगा नहीं गलती से भी। क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज वो जानता है कि 2 दिन के अंदर अंदर मूवमेंट ऐसी आएगी कि बाय साइड पर कोई दिक्कत नहीं आती। और सेल साइड की बात करें तो सेल साइड पे हमने पैसा कमा लिया, दिक्कत कहाँ ही बताओ, पैसा तो कमा लिया ना आपने। आपके अंदर जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप ट्रेड डालो, क्या दिक्कत आती है? अब काफी लोग कहेंगे ये तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अब वापस नीचे यहाँ पे टच होगा। हाँ जी होगा, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। अभी की बात करें तो इसको आना चाहिए नीचे की तरफ, 83 की प्राइस को टच करना चाहिए। अगर अभी की बात करें तो 83 का प्राइस इसको नीचे की तरफ लगना चाहिए। अब 83 में कितनी दूरी है आप यहाँ पे देखो, 83 के अंदर अभी काफी दूरी है। तो उस कंडीशन में आप में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज 83 अगर है तो उसके बीच में पहला एवरेज पॉइंट है। 83 सेकंड की बात करें तो वहां पे सेकंड एवरेज पॉइंट बन सकता है। डिपेंड करता है। अभी की बात करें, अभी मुझे लग नहीं रहा है, अभी कल मार्केट गैप अप खुलनी चाहिए, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद में हमें प्रॉफिट कराना चाहिए, उसके बाद में वापस नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। और अगर ये डायरेक्ट नीचे भी आ जाती है तब भी पैनिक में आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके काम करेंगे तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है मेरे भाई। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। आप में से काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ था और अचानक से वैल्यू बढ़ने के कारण ना मैंने देखा है लोगों ने 50-50 हज़ार रुपए के लॉस में एग्जिट किया। और मैं बोलना चाहूँगा लाइक लोग ऐसे होते हैं जब नुकसान हो जाता है ना तभी बातें करते हैं। ये सच है बेसिकली, पहले बातें नहीं करते कि भाई कैसे चीज़ें हो सकती हैं। अब नुकसान हो जाने के बाद में अगर कोई मुझे अपनी स्क्रीनशॉट भेजेगा, अब भाई मुझे एक बात बताओ, आपने किस लॉजिक पे ट्रेड डाली थी मुझे तो नहीं पता ना, ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा कि हाँ जी एग्जिट कर दो तो वो गलत फंसा। बिना मतलब मैं क्यों आपको ऐसी चीजें बोलूंगा? तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पोजीशन को हेज करके काम करना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है तो बिना हेजिंग के कभी भी काम मत करना। और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी और वो ऑप्शन बाइंग करने के बाद में मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजा कि देखो हमारा ऑप्शन बाइंग में इतने लगाए थे, इतने बन गए। भाई ये वाला जो काम है ना, ये तुक्के में होता है, तुक्के में। अगर आप तुक्का खेलना चाहते हो मार्केट के अंदर तो खेल सकते हो, बट मैं तो आपको एडवाइस दूंगा तुक्के वाला काम मत करो। आप देखो ना यहाँ पे 9,000 तक का लॉस दिख रहा था और आज क्या हुआ? वही ट्रेड 500 में एग्जिट की। और एग्जिट भी ना करता मैं, एग्जिट मैंने कब की है? जब मुझे पता लगा मेरा लो जोन जो है मार्केट वहां पे आके खड़ी हो चुकी है। तो मेरे रूल के अनुसार, जो मैंने रूल खुद के लिए बनाए हुए हैं उसके अनुसार मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि मुझे एग्जिट करना है, मैंने एग्जिट कर दिया। अब कल को मान लीजिए मार्केट फिर अपने हाई जोन पे जाती है तो मेरी पर्सनल चॉइस होगी, मैं करना चाहूँ तो फिर से इसको सेल कर सकता हूँ, बट मुझे जरूरत नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि न्यूज जो थी वो तो जा चुकी है। अब उसको सेल करके करने का क्या फायदा? चुपचाप बैठ के अपना जो काम करना है ऑप्शन के अंदर के जो करना है या फ्यूचर में करना है वो करो। बट ऐसी वाली पैनिक कंडीशन में अगर आपको डरना नहीं है तो आपको एक ही सेगमेंट में काम करना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं यूएसडी आईएनआर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। भाई शेयर मार्केट में सबसे कम पैसा लगता है इसमें काम करने के लिए, कि इसमें डिलीवरी में काम नहीं कर सकते। भाई आप 12-12 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ट्रेड ले सकते हो, ठीक। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके अंदर पैनिक कंडीशन बनती है, ऐसी आती है। भाई ये साल में 2 बार आती है, 4 बार आती है और ये पैनिक में नहीं आती है। इस पैनिक कंडीशन को भी आप मैनेज कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो पैनिक कंडीशन नाम की चीज़ यहाँ पर कुछ खास बनती नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। चौथी बात आ जाती है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पे 2 महीने 3 महीने या 4 महीने मेहनत की और ये बंद हो गया? भाई बोला तो ये आपकी करेंसी है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है और हम लोग उसी पर ही गेम खेलते हैं। अब जैसे कल की बात करें, परसों की, मार्केट जब ऊपर की तरफ गई तो इसका मतलब पता क्या हुआ? आपका जो आईएनआर था ना मेरे भाई वो कमजोर हो गया, ठीक है। अब क्या है, वापस मार्केट नीचे की तरफ उसी जगह पे आ गया, इसका मतलब क्या है? आईएनआर फिर से स्टेबल हो गया। सिंपल, इतनी सी बात थी। और काफी सारे लोग कहेंगे ये तो साइडवेज पड़ा रहता है। भाई अपने पापा का क्या जाता है, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करो ना, आपको रोका किसने है? सिंपल सी बात है, आपको कोशिश करनी है तो ये ऑप्शन सेलिंग में ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में केवल 2,000 रुपीज के अंदर आप काम कर सकते हो पर लॉट। अब बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं कहते हैं 2,000 बोला था, इसमें तो ज्यादा लग रहे हैं। भाई वो पर लॉट है, एक लॉट में काम कर रहे हो। आप क्या चाहते हो 2,000 रुपये से ही आपको सब कुछ मिल जाए? पैसा कमाना तो चाहते हैं, पैसा कमाना है पर पैसा किसी को खर्च नहीं करना है।
भाई ऐसा कुछ नहीं होता, शेयर मार्केट में पैसा ही लगता है, ये बात ध्यान रखना। पैसा होगा तो पैसा बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और पैसा नहीं है तो नॉलेज गेन करो, आज पैसा नहीं है तो कभी तो होगा। अब देखो मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता ना, कॉमन सी बात है। इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग करने पर मैंने बताता रहता हूँ 66% चांस है आप जीतोगे, विन रेट आपके 66 हैं। हारने के चांसेस 33% हैं कि आपको लॉसेज होंगे। सो उस कंडीशन में भी आप नहीं करना चाहते मत करो। आपको रही पैनिक की बात है, पैनिक का तो कोई मतलब नहीं आता, आपको यहाँ पे हेज पोजीशन होती है तो डरने की कोई बातें काउंट नहीं होती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में फिर भी क्वेश्चन है तो देखो भाई, तो भाई उस इंसान के लिए तो यही एडवाइस है कि आप ट्रेड मत करो अगर आपको अब भी पैनिक कंडीशन है। इससे आसान सेगमेंट मुझे नहीं लगता कोई और सेगमेंट काउंट होता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 30% जो है ना वो फीमेल है। कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है जो स्कूल जाती है, और एक तो ऐसी है बहुत ही छोटी एज है, उनके फादर लेके आए कि देखो मुझे ये चीज़ समझनी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये चीज़ें ना मार्केट में छुपा के रखी जाती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है ये बातें हमें पहले नहीं बताई, किसी ने बताई नहीं। भाई आप देखोगे टीवी न्यूज़ चैनल पे ना, यहाँ बगल में एक छोटी सी जगह पे आता है कि यूएसडी आईएनआर 10 पैसे बढ़ा हुआ, ऊपर बढ़ा। बाकी में क्या दिखाया जाता है, यहाँ पे पूरी पट्टी पे क्या दिखाते हैं, ये वाले स्टॉक के अंदर खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, इसे कर लो, बैंक निफ्टी में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, क्रूड ऑयल में ऐसा हो गया। ये सारी बातें यहाँ पे होती है और इसको छुपा के रखा जाता है। यहाँ पे क्यों रखा जाता है भाई, अच्छी चीज़ों को छुपा के रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। एंड बाकी रही बात मेरी, देखो मेरा तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया है इसमें काम करने का थोड़ा बहुत, इसी वजह से काम हो जाता है। पैनिक कंडीशन नहीं बन पाती। काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं लेवल ग्रुप पे काम करने की। लेवल ग्रुप में ऐसा रहता है, मैं तो आपको बोलूंगा पहले आप पेपर ट्रेड करो। इसमें होता क्या है, आपको मान लीजिए लोअर जोन मिल गया, आपको मैग्नेटिक जोन मिल गया, आपको हायर जोन मिल गया। वहाँ पे जाऊँगा, ड्राइंग बड़ी खतरनाक है। तो भाई हाई जोन आ गया तो आपको एक पिक्चर मिल गई कि आज का हाई यहाँ तक जा सकता है। लो जोन आ गया तो आपको लो जोन की पिक्चर मिल गई। मैग्नेटिक जोन आ गया मतलब आपको पता लग गया कि आज मार्केट घूम फिर के इस जगह पे आनी चाहिए। और मैं ये चीज़ आपको कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ आप भी अचीव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है कि आप कर नहीं पाओगे। ठीक, गलती क्या है, लोग ऐसे हैं जो डिसिप्लिन में काम करना चाहते ही नहीं है। देखो मैं यहाँ पे किसी की तारीफ वारीफ करने नहीं आया कि मालिक मैं आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ तारीफ करने से क्या होगा, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, डिसिप्लिन में जो इंसान रहता है ना वो प्रॉपरली काम कर पाता है। और ये जो मैं जोन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको लास्ट कह सकते हो 2-3 साल से आपको शेयर भी कर रहा हूँ कैसे कैसे काम होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, काम करने का तरीका। किसी के माइंड में फिर भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, ये मेरी वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, ये मेरा नंबर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनमें से आप किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आप जोन स्ट्रैटेजी की बात करें कि मुझे जोन स्ट्रैटेजी भी पेपर ट्रेड करना है, आप पहले पेपर ट्रेड करो, समझो काम कैसे होता है। 2-4 लॉट के साथ काम करके देखो, आप समझ जाओगे इजीली काम करने का तरीका क्या होता है। आपको क्या करना है, नीचे मैंने वेबसाइट की लिंक दी है explosivetrade.in, लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप देखोगे तो आज ही मैंने यहाँ पे शेयर भी किया है कि जोन स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। स्टार्टिंग में समझ सकते हो कैसे काम करना है। जब आपको लगे कि हाँ यार मैं चीज़ सीख चुका हूँ, देन आप अपने लेवल पे खुद ब खुद वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, ठीक है। सो इसी के साथ में आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो है 42 + 9 कितने होते हैं, ज़रा मुझे कमेंट करके बताना। कहाँ पे कमेंट करना है, इस पर्टिकुलर नंबर पे। और किसी को अगर जोन स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे वो भी लिख सकता है कि भाई मुझे जोन स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है। एंड आज जोन स्ट्रैटेजी लिखकर और इस नंबर को लिखकर यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप पे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल शेयर हो जाएगी। वरना आप नीचे वेबसाइट पे जाइए और जाके यहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। डायरेक्टली सब कुछ ऑटोमेट रहता है, आपको ज्वाइन करा लिया जाता है फॉर पेपर ट्रेड। जो भी आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी एंड जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी का पार्ट समझाने की कोशिश की वो आप प्रॉपरली समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाने के बाद में इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रजिस्टर ईजिली आप कर सकते हो दोस्तों।